हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस आयन से रिलेटेड है। जल्दी से H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अरे हाइड्रोजन का जो है वो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा। आंसर सी कलकत्ता, चेक करके देखें। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे बेटा। कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी बच्चे फटाफट से, टाइमर चल रहा है। कैल्शियम 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 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। तो कैल्शियम 2 प्लस की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। चेक करके देखें, डी डेली आपका आंसर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें से किसका नियोन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? हाँ भाई, देखें यहाँ पे एफ एफ के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एफ माइनस में जो है वो 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं तो Mg+2 के अंदर 10 हो जाएंगे। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Na+ के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और Cl- मतलब Cl में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयन, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। इनके जो आयन है, इनके जो आयन है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जा रही है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे पोटेशियम आयन मतलब K+, कैल्शियम मतलब Ca2+। पास पास वाले देखेंगे तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन का आएगा, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम नहीं हो सकते क्योंकि ये ग्रुप के अंदर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो आयन बनाएगा O-2 जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, और Cl जो है वो Cl- बनाएगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, कॉपर 2+, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन था आपका 3d10 4s1। तो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां से s का इलेक्ट्रॉन गया, अब d में से एक और जाएगा तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाएगा। तो 3p6 3d9, आंसर सी कलकत्ता। चेक करके देखें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ भाई, क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2 प्लस Fe का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? बाहर वाले शेल से। तो 4s2 निकला, 3d6 बचा। आंसर फर्स्ट ए आगरा। चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या पूछा गया है? मैंगनीज +2, मैंगनीज 3d5 4s2। तो मैंगनीज 2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एस से। तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0। आंसर ए आगरा। चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 18 इलेक्ट्रॉन बताना है किसके आउटर मोस्ट शेल में है। आउटर मोस्ट शेल पूछा है, सारे में नहीं बताना है, आउटर मोस्ट शेल में बताना है। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में बताना है बच्चों। हाँ भाई, आंसर कॉपर प्लस हो जाएगा। कॉपर जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होगा बच्चों। जबकि ये सब जो है वो s2p6 वाले हैं, जबकि आपको 18 इलेक्ट्रॉन मतलब s2p6d10 बताना था, इसलिए आपका आंसर ए आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री डी टेन 4s2 3d10 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0 Zn+2 का होगा, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए Zn+2, तो ये हो जाएगा 3d10, इसलिए आपका आंसर ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। हाँ भाई, Fe+3 आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? इसमें से अपने को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने Fe+3। तो 2 तो S से निकलेंगे, 1 D से निकलेगा, तो बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। ठीक है ना? तो आपका आंसर जो है वो ए आगरा हो जाएगा। वैसे भी मैंने तरीका बता रखा है, एटॉमिक नंबर 2 + 6 8 करो, -3 करो, जो बचे इलेक्ट्रॉन उसको 5d में लिख दो, d5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ एटम और आयन हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। एटम और आयन, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले 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 एटम और आयन। हाँ भाई, आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि F- नियोन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये नहीं होगा क्योंकि हीलियम जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Li+ के साथ में। आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी नहीं होंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ एटॉमिक नंबर। अच्छा, डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू, तो डी इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? 2 + 6 = 8, और Fe+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बच्चे कितने? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6। ये शॉर्ट ट्रिक अपन पढ़ाते हैं, उसी से किया है मैंने। तो नॉट बताना है, तो नॉट जो है वो हो जाएगा आपका
p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस, क्योंकि बच्चों p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस जो है वो 12 है, Cl माइनस 1s2 2s2 2p6 और Cl माइनस है। हाँ बेटा 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जबकि 6 ही है अपने पास में। यहाँ तो 3d6 की वजह से 6 हो जाएगा, यहाँ 1s2 2s2 और 3s2 की वजह से 6 हो जाएगा। p इलेक्ट्रॉन नियोन में 1s2 2s2 और 2p6 तो 6 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई, अरे यार बहुत इजी है, ये 18 हो गया, 3d4 का मतलब 4 हो गया और ये 3 हो गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया बेटा 25। तो एटॉमिक नंबर 25 मैंगनीज, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ऑप्शन पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा, इजी है, ऑप्शन पढ़ने से आंसर आ जाएगा। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, है ना बेटा। कॉपर जो है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, है ना। ये कॉपर 2+ है, तो आयरन 2+ भी सेम होगा, बस 3d नहीं 3d9 सॉरी, है ना, 3d6 आएगा। और निकल 2+ भी सेम होगा, बाकी तो 3d8 आएगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नहीं पता बेटा आदित्य, है ना, सॉरी। चलिए हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना। और बोरोन भी हो जाएगा, क्योंकि ये दिस इज, अच्छा ऑक्टेट भी बोला है, तो बोरोन नहीं होगा क्योंकि 1s2 है, और ये 2s2 2p6 पे आ गया है, और ये 3s2 3p6 3d10 पे आ गया। तो ये डुप्लेट है, ये ऑक्टेट है, और ये सूडो इनर्ट 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, पेनल्टीमेट शेल में 18 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हाँ भाई, आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये D6 है। देखो आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि s2 कॉन्फ़िगरेशन वाला चाहिए अपन को, ये आपका s2 कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, क्योंकि टिन का कॉन्फ़िगरेशन s2p2 होता है, तो p के 2 गए तो s2। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन d10 होता है, मैग्नीशियम s2p6 होता है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चलिए which of the electronic configuration copper 2+ of least position,
व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+? हाँ भाई सिंपल आंसर लगाना है यार, डी डेली होगा, कॉपर 2+, 3d9, इतना सारा पढ़ लिया। एटॉमिक नंबर 29, 2 + 9 = 11 - 2 = 9, तो D9 सिंपल कंप्लीट।